सुबह की जो नर्वसनेस थी शायद कुछ हद तक वो एंथ्रोपिक के वो जो नए क्लॉड की बात हो रही है, शायद वो एक रीजन होगा। पर ठीक है, दिन के दौरान बढ़िया रिकवरी प्ले आउट हुई, टीसीएस उस रिकवरी को लीड कर रहा है। और जहां तक टीसीएस की बात है, पता है मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट आई थी, मैं कल हाईलाइट भी कर रहा था। उसका टॉपिक, उसका हेडर बड़ा अच्छा लगा मुझे, वन बैटल आफ्टर द अनदर। यही हो रहा है आईटी के साथ। Q4 जहां तक परफॉर्मेंस की बात है लार्जली अनइवेंटफुल होगा, पर हां नजर होगी वो एआई रिलेटेड इंपैक्ट पे, ये वॉर के रिस्क किस तरह से उभर रहे हैं उस पर। टीसीएस जिसकी बात हम आज कर रहे हैं, ये देखिए किस तरह का अंडर परफॉर्मेंस है। पिछले एक साल के रिटर्न्स हैं आईटी इंडेक्स के, इन्फोसिस, एचसीएल टेक के और टीसीएस 22% दबाव रहा है। मैसिव अंडर परफॉर्मेंस रहा है। और टीसीएस का हाल यह है कि मेरे ख्याल से, मुझे तो याद भी नहीं, इससे पहले एक जमाना था जब इन्फोसिस प्रीमियम कमांड करता था, उसके बाद लगातार टीसीएस सेक्टर लीडर था, प्रीमियम कमांड करता था। और आज की डेट हाल ये इस तरह की पिटाई हुई कि इससे बेहतर वैल्यूएशंस इन्फोसिस के और उससे बेहतर वैल्यूएशंस एचसीएल टेक कमांड कर रहा है FY28 पीई पे, ईपीएस पे। तो है मैसिव अंडर परफॉर्मेंस। एक्सपेक्टेड क्या है? कांस्टेंट करेंसी में आए 1% बढ़ेगी। कई ब्रोकरेजेस डिवाइडेड हैं वैसे, 0.6% से लेके 1.4% के बीच में ग्रोथ की बात हो रही है क्यू ऑन क्यू। हम 1% के साथ जा रहे हैं, पर इस 1% पे भी ध्यान रखिएगा, 30-40 बेसिस पॉइंट इसके जो हाल के एक्विजिशंस थे उसका कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा होगा, कोस्टल क्लाउड और लिस्ट इंगेज का। डॉलर आए 1.5% बढ़ेगी, रुपए में आए 3.5% के आसपास, तिमाही दर तिमाही इंप्रूव हो रही होगी। मार्जिन्स 20 बेसिस पॉइंट्स बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि रुपया कमजोर हुआ है। रुपया औसतन इस क्वार्टर में Q4 में 3% और क्वार्टर एंड रेट के हिसाब से 5% कमजोर हुआ। इतना कमजोर रुपया हुआ, फिर भी सिर्फ 20 बेसिस पॉइंट मार्जिन बढ़ेंगे। वो असल में इसीलिए क्योंकि निगेट हो जाएगा, इन्होंने हायर वेरिएबल अलाउंसेस दिए, सीनियर लेवल प्रमोशंस दिए, और हो सकता है करेंसी के बेनिफिट्स को री इन्वेस्ट कर रहा हूं, इसीलिए सिर्फ 20 बेसिस पॉइंट, या कह लीजिए मार्जिन फ्लैट से स्लाइटली पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। नजर कहां रहेगी? अब ये पहली आईटी कंपनी आ रही है जिसके नतीजे आएंगे, तो ये बट ऑब्वियस है, ये टोन सेट करेगा पूरे सेक्टर की। तो डिमांड एनवायरनमेंट कैसा है, एआई का असर क्या है, एआई जिस इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे थे कहां तक बात पहुंची, डील बुकिंग्स कैसी हो रही हैं। मैं खास तौर पे एक और चीज, क्योंकि सीएफओ साहब से आज चर्चा भी होने वाली है, ये डिसरप्शन है किस तरह का? क्या सिर्फ नंबर ऑफ इंजीनियर्स कम लगेंगे, लीनियर ग्रोथ की जगह अब हम एफर्ट बेस्ड की जगह आउटकम बेस्ड मॉडल की तरफ बढ़ रहे हैं, ये ट्रांजिशन प्ले आउट हो रहा है। ये ट्रांजिशन प्ले आउट हो रहा है तो कितना इंपैक्ट धंधे पे, मार्जिन्स पे पड़ रहा है, ये सब समझने की जरूरत होगी। बेसिकली एआई और उससे रिलेटेड पूरे इंपैक्ट को समझने की जरूरत होगी, जिसको लेकर बाजार बहुत डरा हुआ है। कमेंट्री वही इंपॉर्टेंट है।